हेलो एंड वेलकम। मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम है बूम एंड ये यूनिट्री ने बनाया है। ये रोबोटिक डॉग इस बार एआई समिट जो भारत मंडपम में चल रहा है वहाँ पे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है फॉर रॉन्ग रीजंस एज वेल। मगर एक यूनिवर्सिटी है दयानंद सागर यूनिवर्सिटी और उसी के हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी सेम डॉग है। थोड़ा सा इस डॉग के बारे में बताइए कि ये क्या काम करता है, कैसे और ये कहाँ डेवलप हुआ है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक है। मैं एआई रोबोटिक्स का हेड हूँ। तो मैं उधर डिपार्टमेंट हेड करता हूँ दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बैंगलोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बैंगलोर में सेटल्ड है। तो बेसिकली ये जो बॉट है इसमें बहुत सारे लिडार्स रेडार्स और कंट्रोलर्स है। इसका सिमुलेशन हम लोग आइजैक सिम करके एक सॉफ्टवेयर है, अभी आप लोग जो देख रहे हो उसको हम लोग रन करके ऐसे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड्स है जो एनवीडिया के बोर्ड्स है, जिस बोर्ड्स में हम लोग अल्गोरिथम्स डिप्लॉय करके उसको इसके अंदर प्लेस करते हैं। तो इट माइट बी सेंसर इंटीग्रेशन, सेंसर फ्यूजन, कंट्रोल एप्लीकेशंस, ये सभी हम लोग उसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ये जो बॉट है ये यूनिट्री कंपनी का है, उसकी चाइनीज। यस। तो उसके अंदर कंट्रोल एल्गोरिथम्स जो रहते हैं हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, सिस्टमेटिकली फॉर अ लेमैन समझते हैं इस। करेक्ट। ये जो डॉग है ये पहले ये बाहर से आता है, हम लोग इसमें रीडेवलपमेंट क्या क्या करते हैं। सेंसर फ्यूजन रहता है, अब लिडार रहता है, रेडार रहता है, कैमरास रहते हैं। तो कैमरास में अंदर अभी फॉर एग्जांपल आडास, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल जो देख रहे हैं, एडास फीचर उसमें आता हाँ, तो वैसे सारे अल्गोरिथम्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एसीएफ पॉइंट डिटेक्शन अल्गोरिथम। है। ये क्या होता है? ये बेसिकली अगर रोड पे लोग पास कर रहे हैं तो जैसे ही व्हीकल नजदीक आएगा उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे ऑटोमेटेड कार्स में करेक्ट टेस्ला वगैरह में ये करेक्ट करेक्ट। टेस्ला में बेसिकली आप लोग को सिर्फ कैमरा दिखेगा, इसके ऊपर आपको लिडार रेडार ये सभी दिखेगा। उसके वजह से वो डिटेक्शन बहुत इजी हो जाता है। तो उसका सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम्स, अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख लीजिए एक मिनट, हमको ये दिखाइए। हाँ, ये जो मॉडल्स है इसको आईसैक सिम में मॉडल्ड है। तो इसको आप हमारे यहाँ पे इसका यूनिट्री का ह्यूमनॉइड भी है, तो इसको एल्गोरिथम इसमें डेवलप करके उसके अंदर डिप्लॉय करते हैं। तो इसका ट्रेनिंग के लिए आपको स्पेसिफिक जीपीयू चाहिए। ये जो छोटा दिख रहा है ना, ये एनवीडी का जीपीयू है। इसके अंदर एलएलएम, अभी फॉर एग्जांपल डॉग बात करना है, ह्यूमनॉइड बात करना है, तो उसका कंट्रोलर इसके अंदर है। तो वैसे ट्रेन इसके अलावा इसको किन किन इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है या किया जा सकता है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। हमारा इंडिया का भी स्टार्टअप लाइक एक्सटेरा आईआईटी कानपुर में खुद का बॉट बना रहे हैं ऐसे। लाइक आप जो बता रहे थे फॉर रॉन्ग रीजंस इंडिया में कुछ नहीं है। आप इम्पैक्ट हॉल में अगर देखोगे एक्सटेरा का भी इंडियन बेस्ड डॉग अवेलेबल है, वो भी इतना ही फीचर्स है। लेकिन दिस इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना एल्गोरिथम डेवलप करके उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इंडिया में रोबोटिक्स को लेकर, एआई को लेकर और क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, क्योंकि नेगेटिव तो हो गई। हाँ। कि आपने क्लेम कर दिया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्लेम कर दिया कि हमने डेवलप किया है। हाँ। मगर लोग अब उसी तरफ बहने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पता चले। इंडिया एआई की जड़ से लेकर, मतलब फ्रॉम द रूट, कहाँ उसकी डेवलपमेंट में अभी कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, मैं पॉजिटिव पार्ट पे बता, आई बेसिकली हमारा यूनिवर्सिटी पॉजिटिवनेस में बिलीव करता है। अभी आप सर्वम एआई, आपने यार नाम सुना रहेगा, वो गूगल को कम्पीट कर रहा है। अच्छा। तो इंडिया में उनका जो मॉडल्स है एलएलएम मॉडल्स, बेसिकली वो गूगल के साथ कम्पीट कर रहा है और ग्रॉक के साथ कम्पीट कर रहा है। तो इट्स नॉट दैट इंडिया कुछ डेवलप नहीं कर रहा है। जो लोग यहाँ पे विजिट करेंगे उनको पता चलेगा कि कितने स्टार्टअप्स है। इट माइट भी मेडिकल सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे बच्चे ही लाइक अगर आप देखोगे कि 1 मिलियन पैरामीटर इस छोटे बोर्ड के अंदर डाला है। तो ऐसे सारे टेक्नोलॉजीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन नहीं है कि हम लोग भी एक सुपर पावर रहे इन टर्म्स ऑफ एआई। ऐसे इवेंट्स में ही हम लोगों को कनेक्ट मिलता है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, ऑलरेडी लाइक फॉरेन से लोग आ रहे हैं, आके उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट करके उनके साथ वर्क करें। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स विच आर हैपनिंग। ऐसे इवेंट्स में ही हम लोगों को कनेक्ट मिलता है, लोगों के साथ कनेक्ट मिलता है। अभी इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल अभी जियो इंस्टीट्यूट रहने दीजिए या दयानंद सागर यूनिवर्सिटी रहने दीजिए, इनको इंडस्ट्री के साथ लाइक एसेंचर, एनवीडिया, गूगल, टाटा इंस्टीट्यूट, वो लोग इंडस्ट्री में एआई में क्या काम कर रहे हैं, दैट दोज थिंग्स वी आर एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने बच्चों को उस एरिया में टीच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल बेसिक प्रॉम्प्ट लिखने से कोड रेडी हो रहा है, लेकिन अगर आपको से जो भी कोड आएगा उसको कैसे यूज करना है पता नहीं है तो दैट्स ऑफ नो यूज। अच्छा,
ये बहुत बड़ा कंसर्न है जब भी एआई की बात आ रही है, टेक्नोलॉजी की बात आ रही है कि फ्यूचर में एआई नौकरियां खा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा क्योंकि सब कुछ तो ऑटोमेटेड हो जाएगा। एज ए प्रोफेसर आप क्या बता सकते हैं लोगों को इसके बारे में कि क्या एम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या असर होने वाला आगे आने वाले एक डेकेड में? देखिए एम्प्लॉयमेंट में लो लेवल जॉब्स जो है ऑब्वियसली उसको एआई रिप्लेस करेगा। लेबर इंटेंसिव है। हाँ, लेबर इंटेंसिव है। और इट माइट भी कंप्यूटर में अभी वेबसाइट डेवलपमेंट, आप एक कोड लिख देंगे तो पूरा वेबसाइट से फॉर एग्जांपल ग्रॉक डिजाइन कर देगा। लेकिन हाउ डू आई राइट प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, अगर आप सीखोगे तो वो एक जॉब रोल रहेगा। लाइक बहुत सारे से प्रोडक्ट आर्किटेक्ट्स जो प्रोडक्ट सॉल्यूशंस बनाते हैं उनको बोलते हैं एआई जनरलिस्ट। तो एआई जनरलिस्ट रोल फ्यूचर में बहुत रहेंगे। और रोबोटिक्स जो है दैट वुड बी द नेक्स्ट बूम। अभी जो एआई बोल रहे हैं उसके बाद सिंथेटिक एआई आएगा, क्वांटम आएगा। तो अगर हम लोग उसके लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप दयानंद सागर यूनिवर्सिटी में देखोगे तो हमने 170 crores ऑफ मनी इज बिंग इन्वेस्टेड फॉर जस्ट सेटिंग अप एन एआई फैक्ट्री। जो आप जो देख रहे हैं ये जो सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मल कंप्यूटर में रन नहीं होंगे। तो वी आर सेटिंग अप एन एनवीडिया फैक्ट्री जहाँ पे ये V100 का क्लस्टर्स आएंगे। वहाँ पे यू विल बी हैविंग 6000 नोड्स। तो यूजिंग दिस 6000 नोड्स बहुत सारे एआई स्टैक्स मिलेंगे जो एनवीडिया के हैं, उसको हम लोग यूज करके बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। स्किलिंग मेन रहेगा, अगर स्किल वर्कफोर्स रहेगा तो ही हम लोग नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाएंगे। सो दैट्स वन एरिया वी हैव टू फोकस एंड आवर गवर्नमेंट ऑल्सो इज सपोर्टिंग अस। प्रीवियसली एवरी टाइम जब बजट आता था हम देखते थे 0.6 का % ओनली इज द अमाउंट स्पेंट ऑन आर R&D। बट दीज इवेंट्स, इस बार का जो इवेंट हुआ है, बाहर से आप चलते आओगे तो ही पता चलेगा कि इवेंट किस लेवल का चल रहा है। ऑल द फैसिलिटी यहाँ पे जो प्रोवाइडेड है इंक्लूडिंग आवर स्टूडेंट्स और द नो हाउ ऑफ वेरियस इंडस्ट्री पीपल, CTO से मिल पा रहे हैं। दिस डजंट हैपन इन ए गो। तो इसका प्लानिंग बहुत सालों से चल रहा होगा विच दे हैड प्लान्ड इन, एंड ए वंडरफुल इवेंट है जिसपे हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज। प्रोफेसर एक चीज़ और बताइए कि अभी तक हम लोग देखते रहे कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर की MBBS करते हैं एंड दे मूव आउट फ्रॉम इंडिया। अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है इंडिया में भी, तो आपको लगता है जो एक टैलेंट है उसका एक्विजिशन जो है वो इंडिया के पास रहेगा और इससे जो माइग्रेशन है टैलेंट का ये कम होगा अभी आने वाले समय? हाँ, अभी देखिए लाइक गवर्नमेंट का बहुत सारा पुश है। जैसे कि हमारा कॉलेज में अगर आप देखोगे, मैं बाहर का बात नहीं करना चाहता हूँ, डरबी करके एक फाउंडेशन है जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स मिलेंगे। अटल इंक्यूबेशन है। ये जो फंड्स हम लोग बच्चों को देते हैं, लाइक बच्चे लाइक अपने पास अगर आइडिया है 10 लाख का फंडिंग मिलता है उनको डरबी से। फिर से अटल इंक्यूबेशन से भी फंडिंग मिलता है। आपके पास अच्छा आइडिया है, आप IIT से पढ़े हो या DSU से पढ़े हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपके पास अच्छा पिच है, आप जाके प्रेजेंट कीजिए, आपका फंडिंग मिल जाएगा। एवरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो आर फंडिंग, लाइक कर्नाटका स्टार्टअप एलिवेट प्रोग्राम रहने दीजिए, उसमें भी 50 लाख का फंडिंग है। Two last question. Yes. One threat from AI. There is no threat according to me. We have to embrace AI. उसको अगर हम embrace करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको कैसे ह्यूमैनिटी के लिए यूज करेंगे, अगर ये हम सीखेंगे, AI यूज करके हार्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ए थ्रेट फॉर अस, सर। And one change you would suggest through the current system, AI, development system? मेरे ख्याल से लाइक अभी तक जो ITBT डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री जो कर रही है, इफ दे एनकरेज मोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिले, मोर फंडिंग मिले, IITs और कॉलेजेस जो है Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस है, उनको अगर ज़्यादा फंडिंग मिले, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तभी अगर वो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए, लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर वो इन्वॉल्व हो जाए, तो आई थिंक इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ AI, सर। Thanks for talking to Indian Express. Thank you. थैंक यू।